रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर संदिग्ध सामान को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट पर हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हर संदिग्ध सामान को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 72 घंटे हाई रिस्क वाले बताए गए हैं और इसीलिए हाई लेवल सिक्योरिटी की भी तैनाती है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखें किस तरीके से सामान को खंगाला जा रहा है। अगर कूड़ा भी यात्रियों द्वारा छोड़ दिया है तो उसे भी खोल खोल कर देखा जा रहा है। यात्रियों के सामान को खोल खोल कर देखा जा रहा है। ये देखिए पैसेंजर्स हैं और इनके सामान को खोल खोल कर देखा जा रहा है। हर संदिग्ध सामान, कोई भी चीज हो, उसे खंगाला जा रहा है। सुरक्षा बल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। राजन वैद्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह का सामान हो, अगर संदिग्ध है, चाहे वो किसी का फेंका हुआ कचरा ही क्यों ना हो, खोल खोल कर एक एक चीज को खंगाल रही है पुलिस और जो जांच टीमें हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि इस वक्त हाई अलर्ट पे तमाम एजेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो गैर सामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते तमाम उन संवेदनशील इलाकों में जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है, जहां उम्मीद है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है कुछ बड़ी वारदात को, जहां भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, उसमें से जम्मू बस स्टैंड हो चाहे जम्मू रेलवे स्टेशन हो, ये हमेशा से ही जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनके टारगेट पर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये होती है कि भीड़ भाड़ जब ज्यादा होती है तो तब किसी ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाए ताकि पैनिक फैले, तो जिसके चलते हुए तमाम उन जगहों पे जो है इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस के जवान हैं, वो इस वक्त तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। और व्यापक तलाशी अभियान जम्मू के रेलवे स्टेशन पे भी इस वक्त चलाया हुआ है, चाहे वो स्निफर डॉग्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, मेटल डिटेक्टर के साथ जो है ये तमाम टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। और जो भी इनपुट इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रहा है उस पे तुरंत जो है वो एक्शन लेते हुए। राजन, तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, हम आपके आसपास काफी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को देख पा रहे हैं। अगर संभव हो तो इनमें से किसी से बातचीत करें आप। और क्या स्ट्रेटेजी तो जाहिर है उजागर नहीं की जाएगी, लेकिन किस पैमाने पर किया जा रहा है, क्या सीरियसनेस है, जिससे कि जनता को भी अलर्ट हो सके, जनता को भी समझाया जा सके कि मामला कितना गंभीर है? ये देखिए बिल्कुल इस वक्त जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस अभी बातचीत नहीं करने को तैयार हैं, लेकिन वो ये जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट पे सब है, तो इसलिए जो तलाशी अभियान है वो केवल एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न जगहों पे जहां जहां उनके पास इनपुट आ रही है या कोई ऐसी हिस्ट्री रही है। क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन पे इससे पहले भी जो है 2 दफा अटैक हो चुके हैं और उसी हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ पे तमाम तरह से जो है जो सिक्योरिटी चेक्स है, जो प्लग इन करने की जिनको बहुत ही जरूरत है उनको प्लग इन किया जाएगा, जो लूप होल्स हैं उनको देखा जाएगा। देखिए आप मेटल डिटेक्टर के साथ सामान की चेकिंग की जा रही है, ताकि ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो कोई ऐसा विस्फोटक ना अपने साथ लेकर आए हों, या कोई उनकी मंशा ऐसी ना हो कि यहाँ पे जो यात्री माता वैष्णो देवी के आते हैं या टूरिस्ट सैलानी काफी संख्या में जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश ना हो। तो इसके चलते ही और आज जो है जम्मू बस स्टैंड पे भी इसी तरह का जो है एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। वहां भी जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो यहाँ अलर्ट है 72 घंटे का, उसी के चलते जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे यहाँ का रघुनाथ टेम्पल है, चाहे यहाँ का बालाजी टेम्पल है, तमाम जगहों पे जो है इस वक्त जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट किया गया है, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की गई है। इस तरह के तलाशी अभियान जगह जगह जम्मू में चलाए गए हैं, क्योंकि ये वाज़ेह हो चुका है, साफ हो चुका है कि कुछ इनपुट जो है इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेज के पास हैं, जो कि ऐसे हो सकते हैं कि आतंकवादियों का कोई गुट यहाँ कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में ना हो, या कोई ऐसा इनपुट हो सकता है कि कोई विस्फोट यहाँ पे करने की कोशिश ना हो। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो है जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट किया गया है, और यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया गया है। सेना हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है वो लगे हुए हैं, ताकि इस बात को यकीनी बना दिया जाए कि जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी तरह का नुकसान जो है वो लोगों को, आम लोगों को ना पहुंचा पाए, जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ पे उस चीज की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो इंटेलिजेंस विंग है, इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसको भी टाइट किया गया है यहाँ पे, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो जो है सभी एजेंसीज के बीच में जो पहुंचे, और उसी के साथ साथ जो
एक प्लान, एक व्यापक प्लान पे जो है कार्रवाई यहाँ पे की जाए। और देख सकते हैं कि काफी संख्या में, और ये ऐसा है कि सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे जो है ये तलाशी की गई है। और इसका सीधा कहीं ना कहीं ये मतलब है कि जो इनपुट है वो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक हो सकता है या संवेदनशील इनपुट हो सकता है, जिसके चलते ये सब कदम अभी उठाए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये जाहिर तौर पर एक एहतियाती कदम है, जो कि जैसा कि आपने ये बताया कि जॉइंट ऑपरेशन है, सोजी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आमतौर पर लगाया जाता है। लेकिन कई बार आम लोग जो कि जम्मू कश्मीर में घूमने पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन पर जम्मू पर मौजूद हैं, वो डर जाते हैं इस तरह की तलाशी अभियान को देखते हुए। आमतौर पर हालांकि ये एहतियातन किया जाता है। क्या किसी ऐसे शख्स कि जिसके सामान की तलाशी ली गई हो, उसका व्यू आप समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है इस तलाशी अभियान को देखकर, और अगर कुछ ऐसा है जिसको लेकर वो नेगेटिव हैं तो उनकी ये जो सोच है उसको आप क्लियर करने की भी कोशिश करें? हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये तलाशी अभियान चलाया गया है वो आम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम उससे भी बात करेंगे जिनका जो तलाशी अभियान चलाया गया है। ये जो तलाशी अभियान चलाया गया है इससे आप संतुष्ट हैं कि ये सही कदम है? बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा कदम है जो सिक्योरिटी के लिहाज से होना भी चाहिए। अभी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। परेशानी तो नहीं फील किया आपने? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है जी, जनता साथ देगी तभी तो परेशानी नहीं समझेंगे हम इसको। आप क्या कहेंगी? हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सबकी ये सुरक्षा के लिए जो किया जा रहा है ना, अभियान चलाया जा, वो एक तरह से बहुत सही कदम है। बहुत सही कदम है। देखिए कि यहाँ पे जनता भी जो है वो भी इस वक्त प्रशासन के साथ है, पुलिस प्रशासन के साथ है, और उनका भी मानना है कि ये सब उनकी सिक्योरिटी के लिए ही किया गया है और इसमें जो है साथ सबको साथ देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे जगह जगह जो है रेलवे स्टेशन पे जो है सर्च किया जा रहा है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पे, बल्कि समूचे रेलवे स्टेशन पे जो है ये चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसका साफ मकसद यही है कि एक तरह से सैनिटाइज करना है समूचे इलाके को, ताकि जो ट्रेन जब यहाँ पे पहुंचे तो जब यात्रियों का इनफ्लो जो संख्या है, भीड़ है, वो जो बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई गैर सामाजिक एंटी नेशनल एलिमेंट्स कोई अपनी वारदात को अंजाम ना दे। इसलिए इन बातों को सुनिश्चित बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये व्यापक अभियान चलाया हुआ है। और यहाँ पे लोग भी उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग भी निश्चिंत हैं, आप देख सकते हैं फैमिलीज बैठी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी को अगर कोई गुस्सा माने या कुछ बना के। देखिए ये मेटल डिटेक्टर के साथ सभी का सामान चेक किया गया है। जब से हम आए हैं तो इस तरह से हर किसी का सामान जो बैठा हुआ है यहाँ प्लेटफॉर्म पे, सबका सामान चेक किया गया है। ऐसा नहीं है केवल एक या दो लोगों का किया हो। तो ये दिखाता है कि इस वक्त जो इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, उसके चलते हाई अलर्ट पे समूचा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस वक्त व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो सामने आया है, तो ऐसा नहीं है कि आतंकवादी का कोई भेष है, कोई कलर है, वो किसी भी भेष में हो सकता है, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट किसी भी भेष में हो सकता है। और तस्वीरें जो दिखा रहे हैं राजन आप हमें, ये इस वक्त चेकिंग की ये महिला और ये बच्ची जो तस्वीरों में आप हमें दिखा रहे हैं, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने दो पैसेंजर से बात भी की, खुद ब खुद कॉपरेशन दिखाई दे रहा है। जो पहले पैनिक वाली स्थिति होती थी वो कॉपरेशन में बदल गया है। लोगों को भरोसा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो चेकिंग अभियान है ये किसी खतरे के मद्देनजर नहीं है, बल्कि ये एहतियात के मद्देनजर है, जिससे कि कोई है उसे टाला जा सके। ये बहुत ही पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है जो निकलकर सामने आया है तस्वीरों में जो आप दिखा रहे हैं हमें राजन। लेकिन इस तरह का सघन चेकिंग ऑपरेशन, चेकिंग कैंपेन या सर्च अभियान इससे पहले आपने कब देखा था रेलवे स्टेशन पर इस तरह का? क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इनपुट्स बहुत ही सॉलिड रहे होंगे, तभी इतना सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जी देखिए, इस तरह के इनपुट्स जो हैं आते रहते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, जम्मू का बस स्टैंड का इलाका हो चाहे वो रेलवे स्टेशन का इलाका हो, ये हमेशा से ही संवेदनशील माने जाते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कभी यहाँ पे आतंकवादी हमले नहीं हुए, बस स्टैंड पे भी हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे भी हुए हैं। लेकिन वही है, इतिहास से सबक लेते हुए हमेशा जो है इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ काफी रहती है, और जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ सैलानी काफी संख्या में आते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं, ना बल्कि देश
बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे सैलानी आते हैं। तो जो यहाँ पे जो है कोशिश हमेशा से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी रहती है कि यहाँ इस रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जाए, लेकिन उसी को देखते हुए उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को हमेशा वक्तन जो है चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह का आज हमने पुलिस बल देखा है, यहाँ जिस तरह से हमने आज देखा है कि जो संख्या है यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वो बहुत ज्यादा है। यानी कि जो आम दिनों में हम देखते हैं स्नाइपर डॉग्स होते हैं या 4 या 5 जो हैं वो पुलिस वाले होते हैं, वो एक तलाशी अभियान चलाते हैं, लेकिन जिस तरह का तलाशी अभियान आज देखने में आया है, जो पुलिस बल जो यहाँ देखने में आया है, और जिस तरह से गैजेट्स के साथ जो है हर किसी का सामान चेक करना, हर किसी को चेक करना, ये जो है शायद वो काफी लंबे समय के बाद जो है ये देखने में आया है। और यही दिखाता है कि संवेदनशीलता क्या है इस समय की, और यही दिखाता है कि जो इस वक्त हालात है जम्मू कश्मीर के और देश के, मैं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं और ऐसे डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं वो इस तरह आतंकवाद में मुलव्विस पाए गए हैं, और इस तरह से अब वो सब स्कैनर में हैं। जिन्होंने बांग्लादेश या पाकिस्तान से अपनी MBBS की है वो सब स्कैनर में हैं, उनकी भी तफ्तीश अभी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हर तरह से केवल एक तरीके से नहीं, हर तरह से जो है इस वक्त सिक्योरिटी जो है उसको टाइट रखा गया है, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है, एक सिक्योरिटी इकोसिस्टम यहाँ पे खड़ा किया गया है, ताकि जो सभी एजेंसीज हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन भी रहे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस में रहेगी तभी किसी हमले से बचाव हो सकता है। और आप देख सकते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हुए जो ये पुलिस के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, ये इस तरह का व्यापक जो तलाशी अभियान इस दफा चलाया है ये इससे पहले देखने में नहीं आया है। और यही दिखाता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस हद तक हाई अलर्ट पे एजेंसियां हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस है, और तमाम लोग यही चाहते हैं, और लोगों से भी आह्वान किया गया है, और लोगों से यह आह्वान भी किया गया है कि आप यदि कोई संदिग्ध लोगों को देखते हैं या कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। और ऐसी जगहों पे सैनिटाइज करना लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस तरह से जो रेलवे स्टेशन पे लोग आते हैं उनको जब सैनिटाइज किया जाता है कि यदि आप संदिग्ध कोई लोगों की मूवमेंट देखते हैं तो पुलिस को सूचित करें। कोई ऐसा बैग देखते हैं जो अनअटेंडेड है, जो इसमें कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई उसको अटेंड करने वाला नहीं है, तो ये जो सामान है ये कोई विस्फोटक भी हो सकता है। तो उसको देखते हुए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम उन लोगों को सैनिटाइज कर रही है, बता रही है कि आप एहतियात रखें, अलर्ट रहें, पैनिक नहीं करना है, लेकिन अलर्ट रहें, अपने आसपास जो है ध्यान रखें, क्योंकि खतरा हमेशा आसपास हो सकता है किसी के भी, लेकिन उसको पहचानना है, उसको समझना है और तुरंत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को सूचित करना है। ये इसकी कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की। राजन, जो जिन पैसेंजर्स की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे चेकिंग अभियान के दौरान, एक बजाय के पैनिक के एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मुस्कुराहट उनकी दिख रही थी जब वो पूछताछ की जा रही थी, उनका सामान चेक किया जा रहा था, वो जो सटल स्माइल थी सबके चेहरे पे, ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है जम्मू कश्मीर पहुंचे उन पैसेंजर्स के लिए कि हम यहाँ आए हैं, चीजें सुरक्षित हैं या फिर सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देखा गया है कहीं ना कहीं पैसेंजर्स में अब जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश है यहाँ पैसेंजर्स को देने की, वो समझते हैं, पैसेंजर्स भी समझते हैं। अब ट्रेन आई है, अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो जिनकी चेकिंग हुई है उनको कह रहे हैं कि आप एक बार एक के करके जो है ट्रेन में दाखिल हो जाएं भीतर। और इस वक्त ट्रेन को भी सैनिटाइज जो है वो किया गया है, अंदर से भी जो स्निफर डॉग्स हैं उससे जो है सैनिटाइज किया गया है। सीनियर अधिकारी भी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और ये देख सकते हैं कि आप व्यापक अभियान, जिस तरह से मैंने कहा कि केवल एक जगह नहीं, एक पैसेंजर नहीं, तमाम पैसेंजर, कोई ऐसा पैसेंजर शायद नहीं छूटा होगा जिसकी चेकिंग नहीं हुई होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी जो संवेदनशीलता है, जो इसकी संजीदगी है, वो किस हद तक है। तो ये दिखाता है कि इस वक्त राजन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से ये वाइट टेररिज्म टर्म सामने आ रही है आजकल, प्रोफेसर होना, डॉक्टर होना अपने आप में सम्माननीय प्रोफेशन हुआ करते थे कभी, लेकिन अब जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, इन सम्माननीय प्रोफेशंस में काम करने वाले लोग आतंकवाद में संलिप्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सही है कौन गलत है, और ऐसे में इस तरह के चेकिंग अभियान बहुत जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। आपके आसपास, जैसे मैंने पहले कहा, खतरा कोई हो सकता है, लेकिन आपको, अगर आप अलर्ट है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आसपास कुछ ऐसा
हुआ है या कोई ऐसा एक्शन हुआ है जो शायद जो है नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल आपको लगता है, तो तुरंत वही पुलिस को सूचित करना है। और या कोई ऐसा बैग आपको दिखता है कि कोई मूवमेंट ऐसी कर रहा है जो कि ऐसे आम तौर पर जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो नहीं करता है, तो वो भी जो है उसका भी ध्यान रखना है। और एक तरह से लोगों की जो यहाँ पे कोऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अब यहाँ पे तलाशी अभियान चलाएगी, 1 दिन चलाएगी, 2 दिन चलाएगी, लेकिन जो ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं वो उस मौके का तलाश करते हैं जब यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो उस वक्त उतनी चाक चौबंद ना हो। तो ऐसे में 24 घंटे यहाँ हालांकि सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी हुई है, लेकिन उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स तक पहुँचने के लिए भी जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। देखिए ये जो है पार्सल घर है और यहाँ पे भी अब जो है अब तलाशी अभियान को एक्सटेंड किया गया है। यानी मैंने कहा था कि हर एक जगह को, क्योंकि ये पार्सल जो है आते हैं बाहर से, इस तरह की भी रिपोर्ट्स थी कि कुछ लोग जो हैं, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो पार्सल के माध्यम से भी जो है विस्फोटक भेजने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्नाइपर डॉग्स जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं और यहाँ पे अब जितने भी बैगेजेस आए हैं, जितने पैकेजेस आए हैं, उन सबको जो है यहाँ पे चेकिंग करते हुए, और यहाँ पे जो है जो कि मालगाड़ी से जो सामान आता है जो बाहर से वो पैकिंग में आता है, लेकिन कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो उसमें कुछ छुपा विस्फोटक ना छुपा हो या कोई ऐसी चीज़ ना छुपी हो, उसे मेटल डिटेक्टर से ही जांचा जा सकता है। तो उसी के चलते जो है यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं वो लगे हुए हैं। और ये मैंने कहा जिस तरह से एक्सटेंड किया गया है इसको समूचे रेलवे स्टेशन के हर एक जगह पे, पहले हमने दिखाया कि किस तरह से जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां पे किया गया, अब जो पार्सल हाउस है, जो पार्सल ऑफिस है, वहां तक ये पहुंच चुका है। और वहां से जो है तमाम जो पार्सल्स आज आए हैं यहाँ पे जम्मू में मुख्तलिफ देश के कोने कोने से, उनकी चेकिंग की जा रही है कि कहीं विस्फोटक तो नहीं किसी में छुपा हुआ। तो ये जो है पैमाना जो है आप देख सकते हैं किस तरह का सिक्योरिटी का इस वक्त जम्मू कश्मीर में। और ये इस वक्त इनपुट जो है न्यूज़ 18 के पास भी थे कि जो कुछ ऐसे ट्रेंड आतंकवादी हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से जो है जिन्होंने पीओके में ट्रेनिंग ली है वो इस तरफ आने की कोशिश में है और पाकिस्तानी सेना उनकी मदद करने में लगी हुई है। तो उसी के चलते ही जो है कहीं उनकी घुसपैठ अगर कामयाब भी हो जाए तो वो ऐसा ना हो पाए कि वो यहाँ तक पहुंच के या सिटी के इलाके में पहुंच के या भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच के किसी तरह का नुकसान जो है वो लोगों को पहुंचा पाए। तो वही कोशिश यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की, और जिस तरह से मैंने कहा कि एक एक कोना कोना जो है रेलवे स्टेशन का वो छाना जाएगा। लगभग प्लेटफॉर्म का एंड आ गया है राजन, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और ये सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और बहुत ही सघन सर्च ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता